क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आईपीएल 2026 के खत्म होने के बाद जो आशंका लगाई जा रही थी ट्रेड ऑफ की, वो कल जो है यहाँ पर बीसीसीआई या फिर कह दीजिए आईपीएल ऑफिशियल वेबसाइट ने कंफर्म कर दिया है। जी हाँ, आपको पता है कि दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच कुछ ना कुछ हो रहा था अभी ट्रेड ऑफ के मामले में, ऋषभ पंत और कुलदीप यादव के मामले में। और कल जो है यहाँ पर पूरी मोहर लग गई है, ट्रेड ऑफ हो गया है भाई इन दोनों खिलाड़ियों का। जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान है लखनऊ को छोड़कर जा रहे हैं अपने पुरानी टीम यानी कि दिल्ली कैपिटल्स की तरफ। वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स के चाइनामैन बॉलर कुलदीप यादव जा रहे हैं भाई लखनऊ सुपर जायंट्स। और ये जो है ट्रेड एक तरीके से ठीक ठाक हुआ, क्योंकि ऋषभ पंत के लिए कुछ ज्यादा ही ठीक हुआ, क्योंकि उनके मतभेद टीम मैनेजमेंट के साथ आपके पास जग जाहिर थे भाई। संजीव गोयंके के साथ जो भी थे लफड़े, जो भी थे, ठीक हुआ जो भी हुआ। लेकिन यहां पर जो है भारी नुकसान भाई ऋषभ पंत को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि सबसे महंगे खिलाड़ी आज तक के भाई ऋषभ पंत ही रहे हैं। पिछले 2 सीजन आई थिंक 2024-25 में उनको संजीव गोयंका की टीम लखनऊ सुपर जायंट ने भाई 27 करोड़ में खरीदा था। और वो बिड जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी भाई दोनों टीमों के लिए, जहां पर डीसी भी 20-21 करोड़ तक भागी थी इनके पीछे, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट ने पकड़ लिया था 27 करोड़ में, सबसे महंगे थे। तो वहां पर जब ट्रेड हुई, जब 27 करोड़ के बिके एलएसजी में, तो उनके जो सीईओ थे संजीव गोयंका ने इंटरव्यू दिया था भाई कि भाई हम ऋषभ पंत कप्तान रहेंगे हमारे, और मैं इनसे कम से कम 2-3 ट्रॉफी जीतना चाहता हूं इनके साथ। क्योंकि उस टाइम जो है ऋषभ पंत की तूती बोलती थी व्हाइट बॉल में, रेड बॉल में अभी भी बोलती है, लेकिन उस टाइम 2-3 साल पहले भाई व्हाइट बॉल में तूती बोलती थी उनकी। बेहतरीन भाई उन्होंने आईपीएल मैचेस जिताए, जिसकी वजह से 27 करोड़ में बिके। लेकिन भाई संजीव गोयंका को क्या पता था कि पिछले 2 सीजन में नील बट्टे सन्नाटा उनके हाथ में लगेगा, ना तो कप्तानी चली उनकी और बैटिंग परफॉर्मेंस भी बहुत ही पुअर रही। अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो पिछले 2 सीजन में बहुत खराब रहा भाई लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। उन्होंने 2025 में भाई मात्र 269 रन बनाए, और वो भी लास्ट मैच में 100 रन बना दिया था अगेंस्ट सीएसके बेंगलोर, तब उनके इतने रन बन गए। और अभी अभी सीजन जो खत्म हुआ है उसमें सिर्फ 326 रन है भाई। तो बहुत ही खराब इनकी बैटिंग रही है भाई। और मतभेद तो होंगे ही भाई, अगर आप बैटिंग खराब चल रही तो आपके कप्तान मैनेजमेंट तो कहेगी, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत चुभ रही होगी, और वो मतभेद आज खुल के सामने आ गए हैं, ठीक है ना। और अगर हम इनके पिछले करियर की बात करें तो डीसी से इनका नाता पुराना है भाई। डीसी से भाई का नाता पुराना है, 2016 से लेकर 2024 तक ये डीसी के साथ रहे। वहां पर 114 मैच खेले और 43 मैचों में यहां कप्तानी करी उन्होंने। तो ये तो आंकड़ा हो गया आपका किसका, लखनऊ सुपर जायंट्स का ट्रांसफर का भाई ऋषभ पंत का। और सबसे अहम बात, नुकसान क्यों हुआ भाई इनको? नुकसान ये हुआ 27 करोड़ के खरीदे गए थे, अब डीसी में ये बिके हैं मात्र 15 करोड़ के, मतलब 12 करोड़ का नुकसान हुआ है। फीस कट हुई है इनकी ऋषभ पंत की 12 करोड़ की। वहीं पर अगर कुलदीप यादव की बात करें, कुलदीप यादव सेम प्राइस में बिके भाई 13.5 करोड़ में, वो अब लखनऊ सुपर जायंट के पास जाएंगे। तो कुलदीप यादव भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है भाई डीसी के साथ उनका, लगभग 2022 से लेकर 2026 तक 5 साल खेले हैं भाई इनके लिए। 65 मैचों में 72 विकेट लिए हैं। हालांकि पिछला सीजन डीसी के लिए इतना अच्छा नहीं रहा, विकेट तो लिए लेकिन इकॉनमी 10 से ऊपर की रही, जो उनकी रेगुलर इकॉनमी से बहुत ज्यादा है। तो दोनों टीमों के ठीक रहा भाई। ऋषभ पंत जो एक तरीके से विस्फोटक बल्लेबाज साबित हो सकते हैं। अब दिल्ली कैपिटल्स में जाकर घर वापसी हुई है, क्या वहां पर होंगे या नहीं, आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन भाई डीसी को एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की जरूरत थी, जहां पर वो ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर के साथ वो तीसरे, चौथे या 5वें नंबर पर खेलेंगे, और जहां पर वो मिडिल ऑर्डर में जो इस साल भी कमी दिखाई दी डीसी की, क्या अब वो पूरी कर पाएंगे, वो टाइम बताएगा। लेकिन मिडिल ऑर्डर में एक अच्छा यहां पर एक तरीके से ऑप्शन आ गया है डीसी के पास। वहीं पर अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स के पास एक स्पिन ऑप्शन आ गया है वर्ल्ड क्लास, क्योंकि इनके पास भाई वो राठी थे, स्पिनर थे, वो वर्ल्ड क्लास नहीं थे। हालांकि डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्मेंस किया उन्होंने, पिछले सीजन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन एक ना एक तो वर्ल्ड क्लास स्पिनर चाहिए, जो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अब पूर्ति करेंगे कुलदीप यादव का ट्रेड ऑफ सही हुआ। अब देखते हैं भाई कि कौन कितने पानी में है, क्योंकि भाई ऋषभ पंत जो है इंपॉर्टेंट अब उनके लिए व्हाइट बॉल भी क्रिकेट होगा, क्योंकि रेड बॉल में वो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं कि उनसे बड़ा रिसेंट में मॉडर्न बल्लेबाज टीम इंडिया के नहीं है। लेकिन भाई व्हाइट बॉल में क्या है, उनकी तो वनडे की जो जगह भी चलेगी और T20 की भी जगह चलेगी की। तो यहां पर अगर वो आने वाले आईपीएल में 27 के आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, तभी जो है उनकी वापसी होगी, नहीं तो टाटा बाय बाय भाई। अब देख रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल भाई जायसवाल को जगह नहीं मिल रही वनडे और T20 में, तो आप जब आड़े तिरछे शॉट, इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेलने वाले ऋषभ पंत को चांस दे पाओगे भाई?
अगर मैं हूं तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा भाई, जायसवाल को उनके ऊपर रखूंगा। तो भाई ये है भाई, ट्रेड ऑफ हुआ है, बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ हुआ है, अच्छा ट्रेड है भाई। ऐसा नहीं जो सीएसके का संजू सैमसन आया था वो 2 प्लेयरों के साथ, रविंद्र जडेजा और इंग्लैंड का वो स्पिनर, नाम नहीं याद आ रहा उसके, फास्ट बॉलर, मीडियम फास्ट बॉलर उसके साथ था, मतलब एक से ही हुआ है कुलदीप का ऋषभ पंत के साथ। तो ये खबर थी भाई, ये मोहर लग चुकी है और ठीक खबर है भाई, लखनऊ सुपर जायंट का जम नहीं रहा था भाई ऋषभ पंत के साथ। वो मतभेद, वो संजीव गोयंका का बार बार इंटरफेयर कर कर आना, वो मुंह, वो शक्ल में 12 बजने दोनों के, थोड़ा बहुत जस्टिन लैंगर का वो इंटरव्यू देना कि भाई मैनेजमेंट साथ ना देना वगैरह वगैरह, अब टोटली सब चेंज हो गया। देखते हैं भाई इस चेंज के साथ क्या ऋषभ पंत अपनी फॉर्म पकड़ पाते हैं नहीं, वो तो टाइम बताएगा। और ऐसी खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, ओके बाय।